Thank you, Alexa. Recording is in progress. A very good morning to everyone. A very good afternoon and the same very good evening. Beat whatever time you're watching it. Just make sure you watch the video and complete this web series. Fine, fine. Chalo, let's start. I've already told you all that we'll be continuing with the we are chapter name is current electricity. This is episode 16th, but the 18th video. 18th video, and we are still in combination of resistors, and we are doing numericals based on combination of resistors. Now the thing is, we have introduced battery also. Fine, we'll discuss that. Acha, by the way, what I was saying is, in the previous class, the most important thing that we had discussed about was the fact that when two resistors are in parallel and the current flows through it, there's a possibility, there's a formula or a way out in which we can directly find the current through each resistor. बोला याद है ना? करंट, बोला फ्रेज याद रखोगे? फ्रेज क्या है? करंट थ्रू अ गिवन रेजिस्टर is equal to total current into resistance of the other arm by sum of the resistances. ठीक है, फाइन, चलो हो गया, बहुत हो गया, बस आगे बढ़ते रहो. Okay, before we start any further, these kind of questions we have already dealt with. मतलब कि अगर आपके पास एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, और इस एंड ए का पोटेंशियल है 15 वोल्ट और इस एंड बी का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस V, वो कितना हो जाएगा सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, VA माइनस VB. तो ये हो जाएगा सिंपली आपका 15 माइनस 5, दैट इज 10 वोल्ट. फाइन, फाइन. और इसका रेजिस्टेंस कितना है? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इज 10 ओम. फाइन. तो यहां पर आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, ये बात याद रखने का तरीका ना, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं है, यह है ओम्स लॉ का याद रखने का तरीका. दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. दैट मींस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? वो है रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट. यहां से हम बोल सकते हैं I इंटू आर इज इक्वल्स टू V. तो यहां से I हो जाएगा V बाई आर. तो ये हो गया आपका कितना? 10/10. 10/10 विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर. ये हो गया आपका आंसर. ऐसे निकालते हैं हम लोग. अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज सेम एज इफ यहाँ पर कुछ ऐसा होता, यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टर होता. अब ये जो पॉइंट ए और बी है, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हम बोल रहे हैं आपको यहाँ पर एक बैटरी लगा दिए हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिए हैं. ये रेजिस्टेंस अभी भी 10 ओम है. ये बैटरी का पोटेंशियल हम आपको डायरेक्टली बोल दे रहे हैं 10 वोल्ट है. अब आपको बोले हैं भैया मुझे बताइए तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा. ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है वो कितना पोटेंशियल, कितना करंट फ्लो करवा सकता है इस सर्किट में. बिगर वन रिप्रेजेंट्स हायर पोटेंशियल, लोअर वन, दो लाइंस है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, बस बात खत्म. फाइन. अच्छा, वन थिंग. अच्छा इतना रखते हैं, इतना रखते हैं. ये बात समझ में आ गया आपको? इतना इतना समझ में आया? ठीक है. तो ये चीज हम क्या बोलना चाहते हैं? दिस थिंग, दिस थिंग इज सेम एज दिस थिंग. दोनों एक ही चीज है क्या? और ये क्या है? ओम्स लॉ. ऐसे याद रखते हैं हम लोग. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. फाइन, फाइन. अब एक चीज आप समझ लो, एक चीज नया चीज. ये सेम इसका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसको हम 10 वोल्ट नाम दे दिए हैं, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम कर दिए हैं. ठीक है.
अब देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, इसी को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होता है वो फर्दर एक लास्ट 2 वीडियोस में समझाएंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। बट अभी के लिए बस समझ लो कि ये जो बैटरी है, बैटरी का कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इटसेल्फ इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लगभग लगभग काम चल जाएगा। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ये भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यूनिट होगा वोल्ट, VOLT, या फिर सिंपली कैपिटल V। फाइन, फाइन। अब एक चीज जो मिसिंग है वो हम जल्दी से आपको समझा दे रहे हैं, वो ये है कि जो बैटरी होता है ना, द बैटरी itself has some, the battery also has some resistance। बैटरी का खुद का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, हैज सम रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस को कहा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सब चीज हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिंस हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना, आई जस्ट वांट टू कंप्लीट ऑल मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स। सो ये बात समझ लो, लेबर उसको याद रख लो दिमाग में कि हर एक बैटरी का अपना खुद, ऐसे याद रखोगे, हर एक बैटरी का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, इसको बोला गया है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट, ये जो मान लीजिए आपको बोल रहे हैं हम, एक बैटरी है, एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप है 20 वोल्ट, और साथ ही साथ इस बैटरी के बगल में ना एक रेजिस्टेंस बना दोगे, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस R, जिसका वैल्यू है 3 ओम। ये मतलब हुआ, बाकी अभी और कुछ नहीं समझना है आपको। हम क्या बोल रहे हैं बस उतना सुनो। अगर आपके पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये चीज है, बस 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 ये बात बोला जाता है आपको। इसका मतलब ये होता है सिंबॉलिकली, ठीक है। और अभी कुछ नहीं जानना है आपको, कहानी खत्म करो, आगे बढ़ते लोग। और एक और बात जो हम लोग बार बार एनकाउंटर करेंगे वो ये होगा कि करंट को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम दिया गया है एमीटर, एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। क्यों? सवाल जवाब आपको नहीं पूछता है, अगर कोई याद रखना है, बिकॉज इट्स अ लो रेजिस्टेंस डिवाइडर। इसको हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे। The device which is used to measure the potential difference is called voltmeter. It is denoted by symbol capital V as a goal. This is denoted by capital A as a goal. ये हो गया एमीटर, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर निकालना है, जैसे ये रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है, अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, हम, ये रहा वोल्ट मीटर, ये है मेरा, ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या देगा मेरे को? वो देगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, मतलब 4 ओम वैल्यू है, रेजिस्टेंस अक्रॉस द रेजिस्टर 4 ओम। और ये जो एमीटर है ये क्या देगा? ये जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है यहां से, एमीटर देगा करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट आई। बात समझ में आया? ये बात समझना है।
करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है एमीटर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एंड एमीटर को सीरीज में। बात खत्म, कहानी खत्म, घर जाओ। बैठो भैया, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। न्यूमेरिकल्स कौन करेगा, पप्पा जी तुम्हारे। किसी के पप्पा जी विधायक है, चाचा जी हमारे विधायक है। किसी के विधायक है यहाँ पर, हमारे तो नहीं है। चलो काम करो, फिर पढ़ाई करो। ओके फाइन, आ जाओ। देखो, two resistors of resistance 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel to a cell to draw a current of 0.5 ampere. Draw from the cell. सुन लो, मैं शांति रखते हैं, थोड़ा हड़बड़ी कर रहे हैं हम। दो रेजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel to draw a current of 5.5 ampere from the cell. Find, draw a label diagram of the arrangement, calculate the current in the circuit. ये एक रेजिस्टर है, सुनो बाबू। ये एक रेजिस्टर है, सुनो बाबू। ये है 4 ओम, ये है 6 ओम। फाइन। इसको रेजिस्टेंस R1 बोल लो, इसको रेजिस्टेंस R2 बोल दो। दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया है। अब इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा हुआ है। मुझे पता नहीं कितना पोटेंशियल का बैटरी है, फर्क भी नहीं पड़ता है। बोला है यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एक करंट 0.5 एम्पियर फ्लो किया, सेम करंट यहां भी जाएगा ना। फाइन। फाइन। अब सुनो बात को। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, पहला तो बन गया, पहला तो बन गया। वेरी गुड, वेरी गुड। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर। वो लॉजिक याद है, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, एक लास्ट टाइम लिख दे रहा है। करंट थ्रू गिवन रेजिस्टर, current through given resistor is equal to total current into resistance of other arm, by sum of resistances, sum of resistances। ये याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे हम डायरेक्टली बोलते हैं। हेयर हेयर I1 I1 is equals to total current I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द अदर आर्म। हम निकाल रहे हैं I1 जो है मान लो 4 ओम के अक्रॉस, ये हो गया I2। फाइन। तो रेजिस्टेंस ऑफ द अदर आर्म मतलब R2 बाई सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका I कितना है, I है 0.5 इंटू R2 कितना है 6 बाई 6 + 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 5/10 इंटू 6/10, मतलब हो गया 30/10 × 10। ये कटा तो आया 0. हाँ, बंद कर देंगे, अभी परेशान ना करो आप। 0.3 एम्पियर। फाइन। ये हो गया करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, ये है करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। एंड सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा, आप चाहो तो फिर से ये फॉर्मूला यूज कर लो या फिर सिंपली बोल दो। आई कितना है, I माइनस I1, मतलब 0.5 माइनस 0.2, 0.3, विच इज 0.2 एम्पियर आंसर। फाइन। कुछ हाई फाई नहीं है, ठीक है। चलो, ये बात समझ में नहीं आया क्या। अरे भैया, टोटल करंट आई था, टोटल करंट आई था, यहां से I1 चला गया तो बचा कितना, I माइनस I1। I2 कितना होगा, I माइनस I1, क्योंकि यहां से तो करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो टोटल करंट आया। तो I1 अगर इधर इधर कितना जाएगा, I माइनस I1। नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आपका मर्जी है, जो करना है करो। इधर देखो, इधर क्या बोला है?
कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर ए एंड बी। बस फिर से वही कहानी डायरेक्टली कर देते हैं लोग। सर्किट ऐसा कुछ दिया होगा ना, देख लो सर्किट देख लो। ऊपर एक रेजिस्टर है, ये हो गया 1 ओम का, इसको ए नाम दिया गया है। यहाँ पर एक सर्किट है, ये हो गया 2 ओम का, इसका रेजिस्टेंस नाम बी दिया गया है, दोनों पैरेलल में है। और यहाँ से देखो सेम चीज है, हम ऐसे बना देते हैं, तो मुझे ऐसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, एक सेकंड रुक जाओ यार। थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा इसको ना, थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। देखो सुन लो, इतना आसान नहीं है यार। देखिए देखिए इसका देख लो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये सर्किट दिया हुआ है, सर्किट कुछ ऐसा है, सर्किट इज कुछ ऐसा है। ये एक रेजिस्टर है 1 ओम का, और फिर पैरेलल में एक और रेजिस्टर है 2 ओम का। ये हो गया रेजिस्टर ए, ये हो गया रेजिस्टर बी। अब ये ये सर्किट और ये सर्किट क्या सेम है? आप समझ पा रहे हो? दोनों फिगर सेम है, हमने बस और सुंदर से बना दिया है। क्योंकि देखिए यहां से ये 2 वोल्ट का बैटरी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर गया है, जहां से दो ब्रांच निकला है, ये दोनों ब्रांच वापस यहाँ पे मीट कर जा रहा है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ऐसा। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? दिस फिगर इज सेम एज दिस फिगर। फाइन। अब देखो, अगर मुझे करंट थ्रू ईच ब्रांच निकालना है, बात सुनो, ध्यान सुनो अपने बात। करंट थ्रू अगर मुझे ईच ब्रांच निकालना है, मान लो ये हो गया करंट थ्रू ब्रांच ए, ये हो गया करंट थ्रू ब्रांच बी। Now, if I really want to calculate the current through each branch, what is the first requirement? First of all, I need to know the total current, because unless you know the total current, you cannot actually calculate IA and IB. Is it fine? समझ में आया बात? अब अगर टोटल करंट निकालना है तो उसका लॉजिक क्या है? इफ यू रियली वांट टू कैलकुलेट द टोटल करंट, व्हाट वाज द लॉजिक? कि भैया अगर हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट बना दे जहां पर सिर्फ एक रेजिस्टर हो और एक बैटरी हो, तो ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल लेंगे। इज इट फाइन और नॉट? याद आया वो बात? अगर आपको करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी निकालना है, इफ यू रियली वांट टू कैलकुलेट द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सीधा बात है कि अगर हम उसको सिंप्लीफाइड सर्किट बना दे, उसका एक मतलब एक सिंगल रेजिस्टर, बात समझ गए? तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये दोनों के जगह एक सिंगल रेजिस्टर आ जाएगा जो पैरेलल में होगा, और इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? डायरेक्टली बोलते रहे, R1 into R2 मतलब 2 into 1/2 + 1, मतलब कि 2/3 ओम। फाइन। फाइन। अब इसके अक्रॉस यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप है कितना? 2 वोल्ट। अगर ये 2 वोल्ट है, देयरफॉर फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ हम बोल सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, प्रोवाइडेड मान ले रही है बैटरी जो है वो करंट आई प्रोड्यूस किया है, ताकि यहां भी करंट आई फ्लो करेगा। ये करंट आई प्रोड्यूस किया है और वो करंट आई फ्लो करेगा यहां से। इसको नाम तो नाम भी होती है। तो यहां से हम बोल सकते हैं आई इंटू आर इक्विवेलेंट हो गया V। तो आर इक्विवेलेंट हो गया V/I। V कितना है? V है 2, I है 2/3, दैट मीन्स 2 into 3/2। ये कटा ये कटा, आंसर आया 3 एम्पियर। कितना आया आंसर? 3 एम्पियर। जैसे आपको ये मिल गया कि I का वैल्यू 3 एम्पियर है, फिर तो कहानी एकदम इजी है। फिर आई ये कितना हो जाएगा? टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द अदर आर्म, मतलब आई आरबी का रेजिस्टेंस बाई आर ए प्लस आरबी। तो कितना हो गया ये हो गया आपका आई कितना है? 3 इंटू आरबी कितना है? 2/2, 1 + 2, ये हो गया 3 इंटू 2/3, ये 3 3 कैंसल, आंसर आया 2 एम्पियर।
अगर आई ए का वैल्यू 2 एम्पियर है तो आई बी कितना होगा, डायरेक्टली बोल दोगे। टोटल करंट था आई, उसमें से माइनस कर दो आई ए को, बचा आई बी, तो कितना हो गया 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आंसर हो गया, खत्म कहानी। बात समझ में आया? फर्स्ट we'll have to see if the current is given to you, good enough, directly apply the formula. But when the current is not given, the first objective will be to find the value of current. Unless you find the value of current, it will not work out. So first we find the value of x, and then value of I, sorry, उफ, चलो इसको देखो, यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, बोला है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ ए। ए, यहाँ पर ए क्या है, ये है ए। ए का मतलब क्या होता है, अभी समझाया ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है एमीटर, और एमीटर क्या करता है, एमीटर गिव्स द मेजरमेंट ऑफ करंट। वेरी गुड। चलो अब तो यहाँ करना क्या है आपको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए व्हेन की इज क्लोज्ड एंड की इज ओपन। ये क्वेश्चन है आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर 2017 में आता है। ये सॉल्व करते हैं। ए, की इज क्लोज्ड व्हेन द की के, ये जो की के है वो क्लोज्ड है, मतलब ऐसा कुछ है, की इज क्लोज्ड। तो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट कैसा होगा, बोला सर्किट कैसा होगा, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। सर्किट देखने में कैसा होगा बताइए, हम बोल सकते हैं ऊपर में यहाँ पर आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, कितना 10 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पे एक स्विच है, क्या फर्क पड़ता है स्विच से भी। अच्छा, यहाँ पर आपका एमीटर है। अब ये ऐसे घुमा के दो बनाया है, हम बोल सकते हैं ये एक्चुअली में ऐसा सर्किट है। अगर हम सीधा सीधा बात करें तो कुछ ऐसा है। हम्म, और ये की क्लोज है, मतलब ये दोनों बंद है। फिर यहां से ये ऐसे आ गया, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 8 ओम। इसको हम नाम दे रहे हैं रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2। फाइन, फाइन, ओके। पहले निकालना क्या है, आपको निकालना है करंट। एमीटर मतलब क्या निकालना है, करंट ही तो निकालना है, करंट इन द सर्किट, बस। और क्या, तो ओहो अभी तो किए इसको। ये दोनों दो रेजिस्टर्स है, पर दो रेजिस्टर से तो काम नहीं बनेगा। मेरे को इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पर एक ये हो गया, यहाँ पर ऐसे, ये हो गया एमीटर, ये हो गया, इन दोनों जगह एक सिंगल रेजिस्टर आ जाएगा, और ये हो गया मेरा यहाँ पे स्विच है जो भी है, ये हो गया आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट कितना हो रहा है कि बोलते हैं हम, दो है तो R1 × R2/R1 + R2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 × 8/4 + 8 दैट इज 12। ये हो गया 3, आंसर हो गया 8/3। कितना है ये आ गया आपका 4 × 8 है, 4 + 3 12, 2/3 8/3, ठीक है, 8/3 ओम। फाइन, फाइन। ये बैटरी कितना है 10 वोल्ट का, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर लो। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो यहां से कि I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V। तो I हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर V कितना है, V है 10, आर इक्विवेलेंट कितना है 8/3, दैट इज इक्वल्स टू 10 × 3/8। इसका मतलब 30/8 एम्पियर। मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ना है करो, नहीं करना मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये था केस ए, ये था केस ए। ओके, अब केस बी पे आते हैं। जैसे आप केस बी पे आते हो, इसका मतलब की इज ओपन, की इज ओपन। जैसे ये की ओपन है, इसका मतलब आपका सर्किट कुछ ऐसा है। ये ओपन है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है। ये सर्किट यहाँ पे खुला पड़ा हुआ है, ये सर्किट यहाँ पर
ओपन है, ऐसा है। अब सुनो बात को। जैसे ही आपका सर्किट ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ? सुनो बात, यहाँ पे कहाँ फंसेगा। अगर इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ये कुछ ऐसा बन जा रहा था कि यहाँ पर आपके पास ये एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। यहाँ पर ये रहा स्विच, आपने स्विच दिया, ये रहा आपका एमीटर। अब देखो ये यहाँ से आ रहा है। अब प्लीज ध्यान सुनो बात को, ध्यान सुनना बात को। when the current comes over here and if this part is open, so करंट इस रास्ते से फ्लो कर पाएगा? करंट क्या इस रास्ते से फ्लो कर पाएगा? क्या इस रास्ते से कुछ भी करंट जाएगा? कुछ भी। 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 1.0000 एम्पियर, क्या कुछ भी करंट जाएगा? नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट. No current will flow through this because circuit is incomplete, because current takes the path of a complete circuit. करंट अगर आएगा, वापस जाने का भी तो रास्ता चाहिए ना उसको. इफ अ करंट कम्स, तो करंट, समझो, इफ अ कर if a current has to flow, it should have a complete path. सो करंट यहां से फ्लो नहीं करेगा, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट यहीं से फ्लो करेगा. दैट मीन्स सर्किट विज सेम एज हैविंग अ सिंगल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम. ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? यही आपका आर इक्विवेलेंट है. आर इक्विवेलेंट इज 8 ओम. सिंस ऊपर वाला रास्ता टूटा हुआ है तो करंट उस रास्ते से जा ही नहीं पाएगा, तो सारा करंट 8 ओम के थ्रू फ्लो कर जाएगा. तो एज अ रिजल्ट चेंजेस कहाँ पे होगा? बस चेंजेस सिर्फ यहाँ पर होगा, चेंजेस सिर्फ यहाँ पर होगा, चेंजेस सिर्फ यहाँ पर होगा. तो एज अ रिजल्ट आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 10/8 एम्पियर. खत्म आंसर. फाइन, इजी था ना? चलो बढ़िया. उफ, चलो इसका सॉल्व कर लेते हैं. क्या बोला है? Two resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel to a battery of 6 of. Calculate the total resistance of circuit, current through the battery and current through each resistor. Draw the circuit diagram. Draw a circuit diagram. सर्किट डायग्राम ऑलरेडी हम बना दिए हैं. आपके पास दो रेजिस्टर्स है, 4 ओम, 6 ओम, दोनों पैरेलल में है. एंड दिस इज कनेक्टेड इन, दिस इज कनेक्टेड, क्या है, यहाँ पर आपके पास ये है ना. और कुछ किया गया मैं, ये ना होमवर्क देता हूँ आपको. ये हो गया, ये हो गया. दिस इज ऑल्सो वी डिड जस्ट राइट नाउ. आई थिंक दिस विल बी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, नॉट वेरी डिफिकल्ट. प्लीज ट्राई ऑन योर ओन. कुछ तो होमवर्क देना पड़ेगा ना. ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको हम कराते हैं. देखो, सुनो सुनो बात सुनो. An electrical circuit was set up as shown. Find the current through each resistor of the resistance in circuit. Find the current through each resistor in the circuit. इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाओ आप. चलो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप खुद से बना के दिखाओ. भाई साहब फिर से. ओके फाइन. देखो, हम बोल सकते हैं यहाँ पर, अरे यार, इसका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा. यहाँ पर आपके पास एक 2 वोल्ट का बैटरी है. यहाँ पर आपके पास ये 2 वोल्ट बैटरी है. और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, 0.3 ओम. और ये ऐसे गया है. अब आप ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल का एक एंड है और ये 3 ओम का एक एंड है. जो कि 3 ओम का एक एंड, इसको हम ए नाम दे रहे हैं, इसको बी नाम दे रहे हैं. ये हो गया ए, ये हो गया बी. अब इस ब्रांच से एटलीस्ट दो, इस जंक्शन से दो रूट निकला है.
इस जंक्शन से आपका यहाँ पर दो रूट निकला है, एक ऊपर एक ये नीचे, और वापस ऐसे बन गया। देखो ये बात अगर आपको समझ में आया, देन रेस्ट इज वेरी इजी। और ये दोनों ब्रांच वापस यहाँ पे जाके मिल गया। तो ये है आपका 2 वोल्ट का बैटरी। ये हो गया 2 ओम, इसको हम नाम दे रहे हैं R1। इसको, इसका है 3 ओम, इसको नाम दे रहे हैं R2। तो होगा क्या करंट में, यहां से करंट आई फ्लो, मान लीजिए बैटरी करंट आई प्रोड्यूस किया सर्किट में, यहां से करंट आई फ्लो हुआ, यहां भी करंट आई गया, फिर यहां से करंट इस पॉइंट पे आने के बाद करंट खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। मान लेते हैं ये है करंट I2, ये है करंट I1। तब यहाँ से भी सेम I2 जाएगा, यहाँ से भी सेम I2 जाएगा, और फिर दोनों यहाँ पर आने के बाद एड अप होके सेम करंट I1 प्लस I2 यहाँ से फ्लो करेगा, और सेम करंट यहाँ पे आई फ्लो करेगा, और वापस करंट आई बैटरी में घुस जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? फाइन। तो इसका मतलब करंट करंट थ्रू, THROUGH, थ्रू रेजिस्टर R इक्वल्स टू 0.3 ओम, कितना होगा? ये हो गया आई। बात समझ में आया? एंड करंट थ्रू रेजिस्टर R1 कितना हो जाएगा? R1 इक्वल्स टू 2 ओम। इसका करंट कितना है? I1। ठीक है। एंड द करंट थ्रू रेजिस्टर R2, वो कितना है? R2 मतलब 3 ओम। इसको हम I2 नाम दिए हैं। मुझे इसका वैल्यूज निकालना है। बात समझ में आया? मुझे इन सब का वैल्यूज निकालना है। आइए जल्दी करते हैं, बहुत हाई फाई चीज नहीं है, 2 मिनट काम है। देखो भैया, अगर सबसे पहला तो करंट आई निकालना पड़ेगा, सबसे पहले करंट आई निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना होगा। बनाते हैं। ये 3 ओम, ये 2 ओम। इसका मतलब यहां पर अगर एक ये बैटरी लेते हैं हम, ये रेजिस्टेंस आर 0.3 ओम, इसको स्मॉल आर बोल रहे हैं, स्मॉल आर 0.3 ओम। अब देखो, ये जो पॉइंट था मेरा ए और बी, इसके जगह पर जो दो रेजिस्टेंस था, एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा, इसको हम बोल रहे हैं आर। और आर कितना होगा? सिंस ये दोनों पैरेलल में है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 3 इंटू 2, 6/3 + 2 5, मतलब 6/5 ओम, मतलब 1.2 ओम। बात समझ में आया? इजी। कुछ नहीं किया, अरे यार, पैरेलल में है R1 × R2/R1 + R2। फाइन। अब अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, तो ये अगर करंट आई फ्लो कराता है यहां से, तो ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो हम बोल सकते हैं इसके जगह आ जाएगा ये सिंगल बैटरी लो, और इन दोनों जगह सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो होगा आर इक्विवेलेंट। इसका वैल्यू होगा आर प्लस स्मॉल आर, विच इज इक्वल्स टू 1.2, 1.5, और करंट वोल्टेज है 2 वोल्ट। अब अगर आप ओम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर दो, तो यहां से बोल सकते हो फ्रॉम ओम्स लॉ, आई डायरेक्टली हो जाएगा, अगर यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। V कितना है? 2/1.5, मतलब कितना हो जाएगा? 20/15, 20/15 एम्पियर। फाइन। तो ये आ गया आपका 20/15 एम्पियर। सही है? ठीक है ना? अब जैसे ये निकल गया, तो करंट रेजिस्टेंस आई कितना हो जाएगा? टोटल करंट आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द अदर आर्म बाई सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो कितना हो गया? टोटल करंट है 20/15 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द अदर आर्म R1, ये हो गया R2, ये हो गया 3 बाई
3 + 2 5, 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा, ये 5 इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे 4, ये 3 इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 4/5, 4/5। और ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली, इसको बोल रहे कितना हो जाएगा, 5/3, 5/4/3, सॉरी। ओ भाई साहब, क्या हो गया ये। ठीक है। ओके। और ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली, I - I1 डायरेक्टली कर देना, तो हो जाएगा 20/15 -4/5, मतलब एलसीएम करेंगे तो आएगा 15, 15 यहाँ 20, यहाँ पे -3, 12, तो हो जाएगा 8/15, 8/15 एम्पियर, ये इसका एम्पियर आंसर। देखो समझ में आया कि नहीं आया, कुछ ट्राई करेगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तैयार रखते हैं और नहीं करेंगे आगे, बाकी सारा होमवर्क, 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 और ये भी लो होमवर्क। फाइन, फाइन, चलो आ जाओ। आज का कहानी ये पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।